एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मिथुन राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ रेस्ट ऑफ मई। आपका लव, रिलेशनशिप, करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। ओके, सो मिथुन राशि, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मिथुन राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, द एम्परर, जजमेंट एंड डेथ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको बड़े मैसेजेस देना चाहूंगी। यहाँ पे बड़े मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, उसके बाद वन बाय वन आपकी रीडिंग को करेंगे एक्सप्लेन। ओके, बड़े मैसेजेस गाइस यहाँ पे आपके लिए ये हैं, जैसे कि ये मेजर आर्कानास कार्ड है। तो हो सकता है कि आपके जीवन में इस रेस्ट ऑफ मई में बहुत कुछ बड़े लेवल पे चीज़ें चल रही हैं। बड़े लेवल पे चीज़ें क्या है, एक तो ये आप किसी पर्सनल चीज़ों को लेके, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, ठीक है, लव लाइफ से रिलेटेड किसी जगह पे अगर आप सब कुछ जानते हुए भी बहुत शांत थे, मतलब सामने वाले के बारे में सब कुछ जान रहे हो, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ रहे हो, लेकिन आप फिर भी शांत, मतलब आप शांत हो, तो कहीं ना कहीं अब आप उस अपने शांत होने की वजह से ना सामने वाले की जो चीज़ें आप जानने के बारे में साइलेंट थे, या फिर उनके बारे में ओवरऑल तरीके से कि ये इंसान आपके लिए सही है कि नहीं सही है, वो आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा। मतलब जिसे कहते हैं ना कि कुछ आपके सामने कुछ उजागर होगा, कुछ ओपन होगा। में आपके लिए कहीं ना कहीं ये होगा कि कुछ चीज़ें खत्म हो रही है ना। मतलब कुछ लोग अपने रिश्ते पूरे तरीके से खत्म कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी तरफ से कुछ ऐसा आपको पता चलेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि वो इंसान ने शायद आपको धोखे में रखा, आपको चीट किया, तो आप ऑटोमेटिक एक साइलेंट जोन में जाके चीज़ों को ख़त्म कर दोगे। और कुछ लोग ये सब कुछ जानने के बाद भी हर एक चीज़ डिवाइन के ऊपर छोड़ देंगे कि जो भी कुछ होगा ऊपर वाला देखेगा, आपको यहाँ पे एक्शन रिएक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट वन आपके लिए बड़े मैसेजेस में क्या आ रहा है, वो ये आ रहा है कि आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना पूरी हो रही है इस रेस्ट ऑफ मई में। ओके, कोई बहुत बड़ी विश पूरी हो रही है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जीज क्या है आपके लिए। ये रेस्ट ऑफ मई 16 to 31 ऑफ मई आपके लिए कैसा रहने वाला है मिथुन राशि, ये हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे आप जिनके बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज क्या होगी। The Devil, Moon, Eight of Wands, Three of Pentacles, Page of Cup. ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है सबसे पहले उनके लिए बात करूंगी जो लोग रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, मैं आपकी एनर्जीज बता रही हूँ। अगर आप रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ तो आपको ये लगेगा शायद आप इस रिश्ते में बहुत आगे जा चुके हो, ठीक है, बहुत ही आगे, और आपको ऐसा लग रहा है कि शादी हो या ना हो, लेकिन फिर भी आप दोनों कहीं ना कहीं बहुत ही एक दूसरे की, जिसे कहते हैं ना कि डिवाइन कनेक्शन में हो, एक सोलमेट कनेक्शन में हो। ऐसा जब ये इंसान आपको मिले होंगे ना तब आपको ऐसा लगा होगा। लेकिन अब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इस रिश्ते में आपको घुटन सी हो रही है अचानक से। रीजन क्या है, किसी के इंटरफेयर कोई कर रहा है आपके रिश्ते में आपकी तरफ से। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते में हो तो, लेकिन ना चाह कर भी हो और चाह कर भी नहीं हो, ऐसा मतलब आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, बहुत ही कंफ्यूज रहोगे, बहुत ही कंफ्यूज। अगर मैं बोलूँ तो आप इस इंसान से, जिसके भी लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपकी खुद की एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते में नहीं भी चाह के, ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते से हट सकते हो। मतलब टॉक्सिक रिश्ता है कोई आपके साथ। एक समय में आपको ऐसा फील होता था कि ये सोलमेट रिश्ता है, लेकिन अब आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये टॉक्सिक सिटीज बन चुकी है, ये बहुत मतलब रिश्ते में आपको घुटन सी हो रही है।
मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी आपको लग रही है। बहुत ही ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप मतलब इस रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे हो। ये आपके लिए रहेगा इन 15 डेज में। दूसरा, आप अपने रिलेशन के बारे में आपने अभी तक जिनको भी चीज़ें शेयर की हैं, जिनको भी बताई हैं, अब वो समय आ गया है कि वो लोग इसका फ़ायदा लेंगे और आपके रिश्ते में दरार डालेंगे। आप देखिएगा, आपने जहाँ नहीं तहाँ अगर अपनी बातें लोगों से ओपन की हैं, वही लोग आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, ज़रूरी नहीं है पर्सन का ही है, ठीक है। तो आपकी तरफ से ही वही लोग हैं जिनको आप बहुत अच्छा समझते थे, वो लोग कुछ ना कुछ आपकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, आपके दिमाग को थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। जो आपके दूर के लोग हैं, जिनके साथ आपका दूर का कनेक्शन है, जिनके साथ आप ऑनलाइन मिले हैं या फिर डिस्टेंस वाइज हैं, ऑलरेडी इनको जानते हैं, उनके साथ मीटिंग होने के चांसेस बन रहे हैं आपके इस रेस्ट ऑफ मई में, और ये मीटिंग काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। आप दोनों ही इससे बहुत खुश रहेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं उनके लिए जिनके जीवन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। तो आपके जीवन में जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है उसका आपको पता चलेगा, और उसका काम क्या है ये भी आप जानोगे, और उसको आर या पार आप करने की पूरी तरीके से कोशिश करोगे। इसके बारे में कौन बताएगा आपको? आपके वर्क प्लेस से भी अगर कोई है वहाँ से भी पता चल जाएगा, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर कोई है तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। ऑटोमेटिकली चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे आपके इंट्यूशन काम करते हुए नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको कुछ लोग ही ऐसा इशारा कर देंगे या सामने वाला ही कुछ ऐसा आपको क्लू दे देगा जिससे आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। इस समय में मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आप जो सिंगल हैं, आपके जीवन में आप किसी को अगर पसंद कर रहे हैं, किसी को आप पसंद तो कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है लगभग 1 महीने से, या तो ये यही महीना हो सकता है, या तो 1-2 महीने से, आप 3 महीने से आप किसी को पसंद कर रहे हैं। आप बार बार सोचोगे कि आप उनको अप्रोच करो, आप उनको बोलो, ठीक है। ये आपकी तरफ से फीलिंग्स दिखाई दे रही है। प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड अगर बात की जाए तो आप कुछ लैंड से रिलेटेड, नया घर से रिलेटेड कुछ खरीदने की बात, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे कुछ नया लैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने घर को रेनोवेट या फिर डेकोरेशन के बारे में सोच रहे हो, घर को लेके बहुत, अपने घर के बारे में और अपने फाइनेंस के बारे में, अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे को किसी को देने हैं, इन सारी चीज़ों से लेके थोड़ा राय मशवरा लोगों से लोगे, अपने सिबलिंग से, अपने पेरेंट्स से, अपने ऑफिस में अपने कोलिग से, या फिर अपने साथ के आपके जो लोग हैं, आपके फ्रेंड सर्कल है, उनसे कुछ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी यात्राएं हैं इस महीने में, ना चाह कर भी आप यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन यात्राएं आपकी सुखमयी होंगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस यात्राएं आपके लिए सही हैं। हाँ, ये है कि आपका मन नहीं करेगा, बट ना चाह कर भी आप यात्रा करोगे और उससे आपको खुशी भी मिलेगी, ये भी है। कोई आपको प्रेजेंट भी कुछ दे सकता है, आपको खुश भी कर सकता है, ये आपके लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये चीज़ें। अब चलिए हम देखते हैं जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज क्या है आपके लिए। आप देखिए गाइस, यहाँ पे आपके लिए कार्ड खुद ब खुद पॉप अप हो चुके हैं, तो हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है। ओके, कुछ कार्ड आए हैं। सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, शायद ये इंसान अपने फाइनेंस को लेके, अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, या तो ये हर वक्त आपको ये बोलते रहते हैं कि पहले इनको अपना करियर सेट करना है, पहले इनको अपना करियर सेट करना है, और आपको ये वेटिंग मोड में रखते हैं, है ना, हमेशा ये आपको वेट कराते हैं, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। तो इस समय में हो सकता है ये अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहने वाले हैं। आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, जैसे मैं उनके लिए बताना चाहूँगी, जो लोग, मैंने बोला कि आप रिलेशनशिप में हैं और किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो बहुत क्लोज है, हो सकता है ये एक ऐसा रिश्ता रहा होगा कि जिसमें आप इनके साथ बहुत क्लोज, लाइक फिजिकल भी आपका इनके साथ रहा होगा, बहुत क्लोज, है ना, मतलब जिसे कहते हैं ना कि शादी नहीं हुई लेकिन शादी के जैसा ही आपका रिश्ता है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान भी आपको लेके सीरियस है। प्लीज़ आप इनके लिए ये मत सोचिएगा कि आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। हाँ, इनकी सिचुएशन थोड़ी सी सही नहीं है, इनको पता है, इनको पैसे से बहुत प्यार है, ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़े ऐसे हैं, नहीं, इनको पैसे कमाना, पैसों से बहुत प्यार है, और पैसे खर्च करना भी इनको बहुत अच्छा लगता है। तो शायद इस वजह से ये व्यस्त हो सकते हैं, आपको टाइम नहीं दे सकते, तो इस चीज़ को समझिएगा, इस चीज़ को लेके लड़ाई नहीं करिएगा। बात करते हैं उनके लिए, अगर आप जिसके बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपके ये पार्टनर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, तो थोड़ा सा कोशिश करिएगा उनको सपोर्ट करने की, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियली कंडीशन भी बहुत वीक दिखाई दे रही है, हेल्थ भी बहुत वीक दिखाई दे रही है, लेकिन ये कुछ बोलेंगे नहीं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई आपका अपना ऐसा है जो आपको कुछ बता नहीं रहा है और आपके पूछने पे वो हमेशा ये बोल रहा है कि आई एम ओके,
लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये सही नहीं है, तो आप उसको थोड़ा डीपली उसके पास जाके समझने की कोशिश करिए उसकी सिचुएशन क्या है, क्योंकि कोई ना कोई आपके इर्द गिर्द ऐसा है जिसको आपकी ज़रूरत है। ठीक है, देखिए हमें किसकी क्या ज़रूरत होती है, मतलब डिवाइन ने अगर हमें दिया है तो डेफिनेटली हम अगर कुछ कर सकते हैं तो लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। अगर आपको ऐसा बनाया है भगवान ने तो आप जरूर लोगों की मदद करिए। आपके इर्द गिर्द कोई भी है अगर, तो कोई अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो आपको करना चाहिए। दूसरा मैं बताना चाहूंगी, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप किसी ऐसे इंसान के बारे में रीडिंग देख रहे हैं जो थोड़े से इनमेच्योर है, अक्सर करके इनमेच्योरिटी में गलतियां कर देते हैं, तो उनको थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा समझाइएगा, है ना, थोड़ा सा उनको बूस्टअप करिए। थोड़ा सा आपको ये कहा जा रहा है सामने वाले को उसकी इनमेच्योरिटी को देख के या फिर बचकानी हरकत को देख के उनको डांटे नहीं, उनको प्यार से आपको समझाने की ज़रूरत है। एंड उनके लिए बोलना चाहूँगी जो लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाह रहे हैं और इनकी तरफ से वो आपको कमिटेड नहीं कर रहे हैं, अप्रोच नहीं कर रहे हैं, तो सब्र के साथ वेट करिए, ये ज़रूर आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, 1 से 2 महीने या प्लस दिख रहा है, लेकिन टाइम लगेगा। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, आप अगर इनसे मीटिंग करना चाह रहे हैं, वेट करना चाह रहे हैं, तो ये आपसे ज़रूर मिलेंगे, थोड़ा सा समय दीजिएगा, मिनिमम 2 डेज में या फिर 2 वीक में ये आपसे मिलेंगे ज़रूर। ठीक है, ये भी यहाँ पे। तो चलिए ओवरऑल आउटकम के तौर पे हम देख लेते हैं आपके लिए क्या है। और गाइडेंस भी देखेंगे, कुछ ना कुछ तो भाई है। देखिए गाइस, मैं बताना चाहूंगी आपको, मिथुन राशि, किसी ना किसी की हेल्थ इश्यूज है, चाहे आपकी तरफ से या फिर सामने वाले की तरफ से, तो थोड़ा आप वहां पे अवेयर रहिएगा, जितना मदद हो सके वो करिएगा, ये आपके लिए काफी अच्छा है। किसी ऐसे इंसान से बचने की कोशिश करिएगा जो आपके सामने बहुत अच्छे हैं लेकिन आपके पीठ पीछे वो सही नहीं है, आपकी बातें आपके सामने, आपकी ही बातें किसी और के सामने गलत साबित करते, तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके साथ इस महीने में होने वाली है, रेस्ट ऑफ मई में। अनएक्सपेक्टेड लाइक अनएक्सपेक्टेड इनकम, अनएक्सपेक्टेड लव, अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन, ट्रांसफर, बहुत सी चीजें, और आपका नेम फेम होगा, और आपके ड्रेसिंग सेंस से थोड़े से आप इस समय हाईलाइटेड होंगे, आप अपने बिहेवियर से थोड़ा सा इस टाइम पे हाईलाइट होंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए हैं। सो मिथुन राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिएगा, healpower_19। गाइज, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।